राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या पांडे फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। पिछली वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के मैथ का एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड कुछ थ्योरी बताई थी और आज की इस वीडियो में उससे आगे कुछ शेष थ्योरी रह गया है जिसे मैं बताने जा रही हूँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। देखिए, प्रतिलोम फलन यानी रेसिप्रोकल फंक्शन, तो f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन प्रतिलोम फलन कहलाता है, जिसका प्रांत तथा परिसर दोनों ही r-0 यानी 0 को छोड़ के किसी भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के लिए होता है, क्योंकि x बराबर 0 पर 1/x अपरिभाषित होता है। क्योंकि x की जगह अगर हम 0 रखें तो 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये अपरिभाषित होगा। तथा जब y बराबर 1/x हो तो x बराबर 1/y और 1/y भी y बराबर 0 पर परिभाषित नहीं हो सकता, यानी ये भी अपरिभाषित होगा। प्रतिलोम फलन हो गया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, चिन्ह फलन या सिग्नम फंक्शन वैसा फलन जो f(x) बराबर mod x/x जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x बराबर 0 द्वारा परिभाषित होता है, चिन्ह फलन कहलाता है। हम आपको पिछली वीडियो में मापांक फलन यानी मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताए थे, जिसमें x का मान 0 से बड़ा हो तो mod x का मान प्लस x होता है और x का मान जब 0 से छोटा हो तो mod x का मान माइनस x होता है। x बराबर 0 हो जब x बराबर 0 होता है, x का मान 0 होगा जब x बराबर 0 हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस x का मान जब 0 से बड़ा हो तो mod x का मान प्लस x होता है, यानी x/x। x का मान जब 0 से छोटा हो तो mod x का मान माइनस x होता है, तो माइनस x/x। और x बराबर जब 0 हो तो 0 बराबर 0 होगा, तो ये तो 0 जब x बराबर 0 हो। तो यहाँ देखिए x कटा यानी 1 जब x का मान 0 से बड़ा हो, x कटा यहाँ -1 जब x का मान 0 से छोटा हो और 0 जब x बराबर 0 हो। तो हम अब देखेंगे प्रांत किसे कहते हैं, तो x के मान को प्रांत कहते हैं। और यहाँ तो आइए हम देखते हैं प्रांत क्या है। तो माइनस अनंत प्लस अनंत ये 0 और 0 से छोटा यानी इधर और 0 से बड़ा यानी इधर। तो यहाँ जो है मेरा जितना भी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच की सभी संख्या होगी। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की संख्या सभी वास्तविक संख्या यानी ये रियल नंबर होगा। और यहाँ और हम जानते हैं x के मान को प्रांत कहते हैं, तो यहाँ प्रांत मेरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर यानी r। अब परिसर, तो y के मान को हम परिसर कहते हैं, तो यहाँ y बराबर क्या है, f(x) है, y बराबर f(x). तो यहाँ देखिए अब परिसर मेरा क्या है, तो f(x) क्या है, तो 1 -1 0 और y के मान को परिसर कहते हैं और यहाँ y बराबर f(x) है। तो मेरा परिसर क्या हो जाएगा, 1 -1 0, 1 -1 0। यही मेरा चिन्ह फलन होगा, जो कि मापांक फलन के जैसा ही है। देखिए, अब महत्तम पूर्णांक फलन देखना है, जिसे इंग्लिश में हम स्टेप फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो f such that r tends to r, यानी कहने का मतलब हुआ जिसका प्रांत और सहप्रांत, जिस फंक्शन का प्रांत और सहप्रांत दोनों r हो, उसमें f(x) बराबर, इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा परिभाषित वैसा फलन जो x के किसी भी वास्तविक मान के लिए f(x) बराबर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर x, यदि x कोई पूर्णांक संख्या हो। मान लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान 2 है, देखिए 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान क्या होगा, 2। अब जैसे मान लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान 3 है, तो इसका मान क्या होगा, 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 है, तो इसका मान क्या होगा, 4। यानी ये सब क्या है, सब पूर्णांक है। और देखिए f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर x के ठीक पहले वाला पूर्णांक यदि x एक पूर्णांक संख्या नहीं हो। जैसे मान लिए देखिए 2.99, तो 2 + 0.99, तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक क्या है, 2 होगा, क्योंकि ये पूर्णांक है। अब जैसे मान लिए 2.5, तो 2 + 0.5, तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक क्या होगा, 2 होगा। तो ठीक पहले वाला पूर्णांक यदि x एक पूर्णांक संख्या नहीं हो कह रहा है। तो अब यहाँ देखिए, अथवा जब x is greater than equal to -1 and less than 0 हो, तो
देखिए सॉरी, इसके पहले ये छूट गया है, -2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका क्या होगा, तो यहाँ देखिए -3 है, तो आखिर ये कैसे होगा, क्योंकि ये तो -2.5, ये तो पूर्णांक है नहीं, तो हम यहाँ -3 और -2 के बीच में होगा -2.5। तो ठीक पहले वाला पूर्णांक देखते हैं, तो -3 और -2 के पहले, इसमें पहले कौन है, -3 है, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -3। अब देखिए x का मान जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, जब x का मान 0 से जब x का मान -1 से बड़ा और उसके बराबर लेकिन 0 से छोटा हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू क्या होता है, -1। देखिए कैसे, जैसे -0.75, तो इसका वैल्यू क्या, -1, क्योंकि ये यहीं पे होगा, मान लीजिए यहाँ होगा मेरा -0.75, तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक कौन होगा, तो 0 -1 के ठीक पहले वाला पूर्णांक -1, तो इसका वैल्यू होगा -1। अब देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, x का मान जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर 0 होता है। जैसे देख लीजिए, मान लिए 0 और 1 के बीच में मेरा यहाँ पे जो संख्या है 0.59, ये 0 और 1 के बीच होगा, तो इसके पहले वाला 0 और 1 में पहले, तो यहाँ आप देखिए 0 और 1 में पहले वाला पूर्णांक कौन है, तो 0 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 हो तो x बराबर 1 होता है। जैसे देख लीजिए 1.5 है, तो ये कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा, 1.5। तो अब यहाँ हमें देखना है 1 और 2 में कौन पहले वाला पूर्णांक है, तो कौन होगा, 1, तो यहाँ 1 है। अब देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू 2 होता है। देखिए कैसे, अब 2.35 है, तो ये किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच, मान लीजिए यहाँ होगा, तो 2.35 2 और 3 के बीच में यहाँ पे होगा, तो 2 और 3 में ठीक पहले वाला पूर्णांक क्या होगा, तो 2 होगा, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। यही आपका महत्तम पूर्णांक फलन है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे हम देखते हैं। देखिए अब हमें देखना है न्यूनतम पूर्णांक फलन, सीलिंग फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें हमें याद रखना है, ये जस्ट महत्तम पूर्णांक फलन का उल्टा होता है। इसमें हम जो पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक फलन में जो हम लिखते थे पूर्णांक, वो पहले वाला लिखते थे, और न्यूनतम पूर्णांक फलन में हम जो पूर्णांक लिखेंगे वो बाद वाला। जैसे यहाँ देखिए 2.5 है, तो 2.5 किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच, सॉरी 2.5 2 और 3 के बीच होगा, तो 2 और 3 के बीच होगा, तो 2 और 3 में ठीक बाद वाला पूर्णांक कौन है, तो 3 होगा, 2 और 3 में बाद वाला पूर्णांक 3, तो इसलिए इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 3। अब जैसे 2.99, तो 2.99, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा, मान लिए यहाँ 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 में ठीक बाद वाला पूर्णांक कौन है, 3 है, इसलिए क्या होगा, 3। अब जैसे -2.5 है, इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन -2, देखिए कैसे हो रहा है, तो -2.5 किसके बीच होगा, -3 और -2 के बीच, तो -3 और 2 में बाद वाला पूर्णांक कौन है, -2 है, तो देखिए इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, -2। तो हमें यही याद रखना है, इसमें बाद वाला पूर्णांक होता है न्यूनतम पूर्णांक फलन में, और महत्तम पूर्णांक फलन में पहले वाला, बस ये दोनों एक ही जैसा है। देखिए अब बहुपद फलन है, पोलिनोमियल फंक्शन, तो याद रखिएगा यदि कोई फलन f such that r tends to r में इस प्रकार हो कि f(x) बराबर a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n-1 प्लस a2 x का पावर n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस an-1 x प्लस a का पावर an, जहाँ x इज एलिमेंट ऑफ r, a0 डज नॉट इक्वल टू 0 तथा n बराबर धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो f(x) को बहुपद फलन कहा जाता है, जिसका प्रांत तथा परिसर दोनों ही वास्तविक संख्या होता है, यानी रियल नंबर r होता है। नोट, फलन f(x) बराबर ax प्लस b, तो ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ax प्लस b ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है, इसलिए इसे हम रैखिक फलन यानी लीनियर फंक्शन कहते हैं, कहा जाता है। दूसरा देखिए फलन f(x) बराबर x² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, ये पीछे आप पढ़े होंगे।
तो ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है और इसे हम द्विघात फलन यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन कहा जाता है। फलन fx बराबर px/qx को परिमेय संख्या यानी रेशनल फंक्शन कहा जाता है। ये यहीं तक थ्योरी है, शुरू से अंत तक। अभी यहाँ जहां तक हम बताएं यहाँ तक अगर आप थ्योरी अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपसे एक्सरसाइज बनेगा और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आप शुरू से अंत तक थ्योरी एक बार जरूर अच्छे से देखिएगा, तभी जाके आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 5x-3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। तो संतत कब होगा? तो जिस बिंदु पर हम दिए गए फलन के मान को चेक करते हैं संतत है या नहीं, उसे हम संदेहात्मक बिंदु बोलते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ संदेहात्मक बिंदु मेरा 0 है, -3 है, 5, इन तीनों पे चेक करना है। तो इस और संतत कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो लिमिट है, जो फंक्शन लिमिट जिस पे चेक करना है, वो तीनों का वैल्यू जब बराबर होगा तो फलन मेरा संतत होगा। तो यहाँ पहले लिखेंगे, प्रश्न से स्पष्ट है कि fx बराबर इतना। तथा संदेहात्मक बिंदु, तो यहाँ 3 है, x बराबर 0, -3, 5। अब एक एक बिंदु को रख के चेक करेंगे जो फलन मेरा संतत है या असंतत। तो यहाँ हम पहले x बराबर 0 पर चेक करेंगे, लिखेंगे इसलिए जब संदेहात्मक बिंदु x बराबर 0 हो। तो इसलिए जब लिमिट h टेंड्स टू 0 f बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 x की जगह 0 -h -3। तो h का मान यहाँ 0 हुआ नहीं है, 0 होने वाला है। तो देखिए 5 0 -3 यानी 5 गुने 0 -3 यानी 0 -3 यानी -3। अब हम आगे चेक करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5x की जगह 0 + h -3 यानी 5 0 + 0 -3 5 गुने 0 5 -3 यानी 0 -3 -3। अब जो दिया है x बराबर 0, तो अब हम 0 पे चेक करेंगे fx को। तो f0 अब निकालेंगे तथा f0 बराबर 5 गुने x की जगह 0 -3 0 -3 यानी -3। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट -3, राइट हैंड लिमिट -3 और जो दिया है फंक्शन उस पे जब चेक किए तो -3। यहाँ तीनों का वैल्यू जो है वो बराबर है और जब तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन है उस पे लिमिट बराबर हो तो वो फलन संतत होता है। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 0 पर लिमिट h टेंड्स टू 0 जब तीनों बराबर हो तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत होगा।
-3 हो। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 5 -3 माइनस h -3। अब 5 -3 -0 -3 तो 5 गुने -3 -3 यानी 5 की 15 यानी -15 -3 -18। अब राइट देखिए ये कैसे लिखे हैं समझ लीजिए। यहाँ देखिए fx है 5x -3 और यहाँ मेरा fx यहाँ x क्या है -3 h। तो 5 ये लिखे और x के जगह x जो है -3 h -3 h का वैल्यू यहाँ 0 है तो 0 और ये है ही तो -3 -0 -3 तो -3 से 5 में गुना किया -15 -3 -18 क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किए। अब ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। fx है 5x -3 तो 5 -3 प्लस h -3 तो लिमिट h अब यहाँ हो जाएगा 5 h 0 तो -3 प्लस 0 -3 तो 5 गुने ये हो जाएगा -3 -3 यानी -15 -3 -18। अब जो संदेहात्मक बिंदु दिया है x बराबर -3 उस पर अब हम चेक करेंगे। लिखेंगे f -3 बराबर तथा f -3 बराबर तो क्या है 5x -3 तो 5 गुने x के जगह -3 -3 तो -15 -3 बराबर -18। अब ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जो संदेहात्मक बिंदु दिया है उस पे जब हम चेक किए फलन को तो ये तीनों जो है तीनों का मान देखिए -18 आया और जब तीनों बराबर हो तो दिया गया फलन कैसा होता है संतत होता है। तो लिख देंगे इसलिए x बराबर -3 पर इसलिए x बराबर -3 पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f o -h बराबर 0 f -3 प्लस h बराबर f -3। अतः दिया गया फलन fx 5x -3 x बराबर -3 पर संतत होगा। अतः दिया गया फलन fx बराबर 5x -3 x बराबर -3 पर संतत होगा। अब एक और लास्ट संदेहात्मक बिंदु बच जा रहा है x बराबर 5 तो अब इस पे भी चेक करके देखते हैं। पुनः जब संदेहात्मक बिंदु x बराबर 5 हो तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जो संदेहात्मक बिंदु दिया है उस पे चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस तो यहाँ देखिए 5 x के जगह ये 5 माइनस h -3 लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा 5 माइनस 0 -3 तो 5 गुने 5 -3 तो 5 से 5 गुना हुआ तो 25 25 -3 25 में से 3 गया तो 22। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f और यहाँ h का वैल्यू 5 प्लस h
बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 5, x के जगह 5 प्लस h -3 हो जाएगा 5 h यानी 0, 5 प्लस 0 -3, तो 5 गुने 5 -3 बचे 25 -3, 25 में से 3 गया 22। अब जो संदेहात्मक बिंदु दिया है x बराबर 5, अब उस पे fx देखते हैं। तो f 5, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 5 -3, क्योंकि x का मान 5 -3, तो 25 -3 यानी 22। यानी जब हम संदेहात्मक बिंदु x बराबर 5 रख के देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो दिया था संदेहात्मक बिंदु का मान, वो तीनों का मान बराबर आया। और जब तीनों का मान बराबर आएगा तो वो दिया गया फलन संतत होगा। तो लिख देंगे इसलिए x बराबर 5 पर, इसलिए x बराबर 5 पर लिमिट h टेंड्स टू 0 एक हैंड लिमिट और उसके बाद राइट हैंड लिमिट बराबर और जो संदेहात्मक बिंदु था जिस पर चेक किए थे fx फलन का मान, वो f5, ये तीनों बराबर आया। और जब ये तीनों बराबर आया तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन fx बराबर इतना, x बराबर 5 पर संतत है। अब इस क्वेश्चन पे कुछ टाइप लिख दे रहे हैं जिसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए टाइप यहाँ पहला का लिख दिए हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 2x - 5, x बराबर 0, x बराबर -4 तथा x बराबर 2 पर संतत है। ये आप खुद से चेक करके देखिएगा। दूसरा है आपका सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 3x - 4, x बराबर 0, x बराबर -2 तथा x बराबर 3 पर संतत है। ये खुद से आप चेक कीजिएगा, उम्मीद है जो आपसे बन जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है x बराबर 3 पर fx बराबर 2x² - 1 के लिए सांत्य की जांच कीजिए। यानी यहाँ संदेहात्मक बिंदु x बराबर 3 दिया है, इस पे हम चेक करेंगे जो मेरा वैल्यू जो है वो इस पे दिए गए फलन का मान संतत है या असंतत है। तो इसके लिए तो हमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो संदेहात्मक बिंदु दिया है उस पे फलन के मान को निकाल के चेक करना होगा। अगर तीनों पे मान बराबर आ रहा है तो दिया गया फलन संतत होगा। तो यहाँ लिखेंगे, पहले प्रश्न से स्पष्ट है कि fx बराबर इतना। तो आइए अब हम x बराबर 3, संदेहात्मक बिंदु x बराबर 3, तो अब हम यहाँ पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f और यहाँ x क्या हो जाएगा, तो 3 -h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 x के जगह 3 -h का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, 3 -h का होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 2 और 3 -h यानी 0 का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर -1, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 -1, तो 9 दूनी 18 -1 यानी 17। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, तो 3 प्लस h, x की जगह 3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 है x की जगह 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1, तो h यानी यहाँ 0, तो 2 इंटू 3 प्लस 0 का स्क्वायर -1, तो 2, ये 3 प्लस 0 यानी 3, तो 3 का स्क्वायर -1, तो 2 गुने 3 का 9 -1, 18 -1 यानी 17। अब संदेहात्मक बिंदु जो दिया है x बराबर 3, अब इस पे फलन का मान देखते हैं क्या होगा। तो f3 तथा f3
तो 2x के जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 गुने 9 माइनस। यहाँ देखिए जब x बराबर 3 पर हम चेक किए तो लेफ्ट हैंड लिमिट 17, राइट हैंड लिमिट 17 और जो संध्यात्मक बिंदु दिया था 3 उस पे फलन को चेक किए तो 17 आया। यानी यहाँ पे मेरा तीनों का वैल्यू बराबर आया और जब तीनों का वैल्यू बराबर हुआ तो x बराबर 3 पर दिया गया फलन जो ये है कैसा होगा, संतत होगा। तो लिख देंगे इसलिए बराबर जो संध्यात्मक बिंदु दिया था जिसपे फलन का मान चेक किए वो तीनों बराबर है और जब तीनों बराबर है तो लिख देंगे अतः fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x बराबर 3 के लिए फलन कैसा होगा तो संतत होगा। अतः दिया गया फलन fx बराबर जो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर 3 पर संतत होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका कुछ टाइप लिख दे रहे हैं जिसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका टाइप ए है आपका x बराबर 4 पर फलन fx 5x स्क्वायर माइनस 3 के लिए सांतत्य की जांच कीजिए। बी है आपका x बराबर 2 पर फलन fx 3x स्क्वायर माइनस 1 के लिए सांतत्य की जांच कीजिए। आप ए बी ये टाइप है, इसे आप खुद से बनाइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। लेकिन जाते जाते मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगी, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल है यूट्यूब पे पीरो कैटलिस्ट, उसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।